क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रेमेश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं फिर से आपने हमें एक साथ इस जूम तकनीक के द्वारा अलग अलग जगहों से जोड़ा है आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए। प्रभु, आपके पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए है पवित्र आत्मा, आज इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी जीवा, मेरे कंठ, मेरी वाणी, इस इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट, टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मी एंड ऑल द फैकल्टी। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। मैं सब कुछ पर आपका नियंत्रण देता हूँ और आज की ये क्लास आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि वचनों के अंदर छुपे हुए रहस्य आज हमें उजागर कीजिए और हमारे जीवन से जुड़े हुए सत्य को हमें बताइए। प्रार्थना मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जय यीशु सभी को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु, आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, आज सुबह सबने गॉस्पेल रिफ्लेक्शन पढ़ा रहेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से 17 आज का सुसमाचार था। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से 17 मैं स्क्रीन पर डालता हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। 14 से हम पढ़ते हैं। मत्ती के अनुसार, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से हम पढ़ेंगे। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज ये सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से हमने पढ़ा कि यूहन्ना के शिष्य और शास्त्री फरीसी यहूदी उस समय उपवास किया करते थे। और ये उपवास का जो लॉ है, ये जो मूसा के द्वारा लिए गए नियम में हम पढ़ सकते हैं। लेवी ग्रंथ में दिया हुआ है, लेविटिकस। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 29 से, थैंक यू जीसस। तो 29 में हम पढ़ते हैं कि पुराना नियम जो था, पुराना व्यवस्था था, उसमें पुराने नियम के अनुसार वचन में लिखा हुआ है, यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। 7वें महीने के ठीक 10वें दिन तुम उपवास करोगे और किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, न तो इजरायली और न तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी। प्रेज गॉड। तो ये तब की बात है, जो 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे, तो उनके पहले मूसा नबी द्वारा दिए गए जो नियम थे, परमेश्वर के द्वारा ही दिए हुए नियम थे। लेकिन वो जो नियम थे वो प्रभु यीशु उस समय तक नहीं आए थे। और हम देखते हैं कि लॉ जो है, ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, जो धर्म विधि के रूप में उन्होंने नियम बनाए थे,
और उन दिनों जो फरीसी और शास्त्री थे उन नियमों का पालन किया करते थे और वे लोग कठोर उपवास करते थे। आज भी होता है वो, आज भी हम देखते हैं कि अ, उपवास का जो है वो धर्म विधि के रूप में, यहाँ यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। तो इसको एक ऐसे लॉ, एक नियम की तरह, कठोर नियम की तरह वो पालन करते थे। और हम देखते हैं कि वैसे ही संत योहन आए प्रभु यीशु के जन्म से पहले, उन्होंने सबको पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया और उन्होंने इस उपवास के बारे में भी देखा कि वो भी उपवास किया करते थे, उनके शिष्य भी उपवास किया करते थे। और एक दिन प्रभु यीशु के पास में योहन के शिष्य आए और ये बोले कि हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? प्रेज गॉड। तब प्रभु यीशु ने उन्हें जो जवाब दिया वो इस प्रकार था, उन्होंने कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वो उपवास करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उन दिनों हम 2000 साल पहले देखते हैं प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, जो वचन था वो शरीर रूप में, योहन अध्याय 1 वाक्य 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। और वही शब्द प्रभु यीशु स्वयं 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जो संहिता में लिखे हुए नियम है उन सबको पूरा किया। और साथ रहते हुए अपने शिष्यों के साथ उनको जब ये सवाल किया गया कि आप और आपके शिष्य क्यों नहीं उपवास करते हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? तो वो प्रभु यीशु दूल्हा जब शिष्यों के साथ था तब तक शिष्य उपवास नहीं करेंगे। तो प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु ने, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ये शब्द उस समय हमें बहुत बार ये रहता है कि ये उन 2000 साल पहले उन शिष्यों से कहा गया वचन था, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु शारीरिक रूप से सबके साथ में थे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज भी हमसे कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? इसका क्या अर्थ है? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, प्रभु यीशु ने स्वर्ग आरोहण से पहले अपने शिष्यों से कहा, तुम संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज गॉड। तो अभी सवाल है कि क्या प्रभु यीशु हमारे साथ है? प्रभु यीशु शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, पिता परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। हम वचनों में पढ़ते हैं और हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपने शिष्यों को एक वायदा किया था, मैं तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करूंगा, वह सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो है पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे बीच यहाँ इस क्लास में उपस्थित है। जब जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा एक्टिवेट होता है और हमारे बीच में क्रियाशील हो जाता है। और वही क्रियाशील जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसको समझकर उसके अनुसार हमारे एक्शंस को, हमारे कार्यों को करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमेशा क्रियाशील हो जाता है। और प्रभु कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? प्रेज गॉड। और वही प्रभु यीशु, जब प्रभु यीशु का वचन है और वो जीवित वचन हमारे साथ में है। वो पवित्र वचन जब तक हम बाइबल में देखते हैं तो काले अक्षर दिखता है, ब्लैक वर्ड से, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, समझ के साथ पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, तो वही प्रभु का शब्द हमारे बीच में, हमारे अंदर जीवित हो जाता है और जीवंत परमेश्वर का शब्द होता है। और हम बोलते हैं हमारा पिता, हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि हमारा प्रभु जीवित खुदा है, जीवित प्रभु परमेश्वर है। तो वो दूल्हा, वो प्रभु यीशु हमारे साथ प्रभु के पवित्र वचनों के अंदर है और पवित्र वचन जब तक हम में है तब तक प्रभु यीशु हमारे साथ है। और हम, प्रभु यीशु हमें भी ये कहते हैं कि जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। ये किस बारे में बात कर रहे हैं प्रभु यीशु?
जब जब प्रभु का वचन, हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने। तो जो चोर शैतान आता है और प्रभु के वचनों को, परमेश्वर के वचन जो हमारे दिल में बोया गया है, उसे चुराता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वह, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। तो जब जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, तो क्या होता है, शैतान आता है और प्रभु के वचनों को चुरा लेता है, और प्रभु का वचन हमारे अंदर क्रियाशील नहीं हो पाता, पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं हो पाता है और जीवित नहीं हो पाता है। तो हम बोलते हैं भले ही मुंह से कि प्रभु जीवित खुदा मेरे अंदर है, लेकिन वो प्रभु के वचनों के बिना क्रियाशील पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमें परमेश्वर ने स्वर्ग से सभी उपहार दिए हैं, और 2000 साल पहले उस प्रॉमिस हॉली स्पिरिट पेंतकोस्त के दिन हमारे बीच आया हुआ है, और वह तभी क्रियाशील होता है जब हम प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और उसके द्वारा, उन वचनों के द्वारा प्रभु से पर्सनल रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी, एक अंतरंग, एक रिश्ता कायम करते हैं, एक पर्सनल रिश्ता, जैसे एक पिता और बेटे का रिश्ता होता है। उस तरह से जब हम प्रभु के साथ उनके वचनों के द्वारा उनके वचनों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो जो वचन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वचन हमारे अंदर एक्टिवेट होता है और जीवित होता है, और वही जीवित प्रभु का वचन हमारे अंदर जीवन लेता है, फ्लैश बनता है, वर्ड बिकम फ्लैश। योहन 1:14 में जिस तरह से शब्द ने शरीर धारण किया, वही शब्द हमारे अंदर जीवंत परमेश्वर का वचन क्रियाशील होता है, और वह पवित्र आत्मा हमें उसे चिन्हों द्वारा, अन्य भाषा के वरदान द्वारा, चमत्कार के द्वारा, मैनिफेस्टेशन के द्वारा प्रकट करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। लेकिन जब हम प्रभु के वचनों को सुनते समझते नहीं है, तो क्या होता है, वो शैतान आता है, चोर आता है, वचन को चुराता है, और हमें झूठ दिखाकर डर डालता है, और हमें अविश्वास की ओर ले जाता है, और उन दिनों हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, और उन दिनों हमें उपवास करना पड़ता है। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, उपवास और प्रार्थना के बिना इस जाति को नहीं निकाला जाता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु के शिष्य दुष्ट आत्मा से पीड़ित बच्चे के अंदर से, जिसमें अनक्लीन स्पिरिट था, वो फिट से रोगी हो गया था, लेकिन जब उसका बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, शिष्यों ने ट्राई किया, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाए, तो प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा इस जाति को दूर निकाला जा सकता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उसी तरह से प्रभु भी, जब हमसे दूल्हा बिछुड़ जाता है, दूल्हा कब बिछुड़ता है, जब हम अविश्वास की ओर जाते हैं, हम कोई परिस्थिति के बारे में चिंतित होते हैं, और चिंता हमें डर की ओर ले जाता है और हम डर जाते हैं। तो उस समय डर जब आता है तो हमारा विश्वास चले जाता है और हम अविश्वास में गिर जाते हैं। तब हमें प्रभु से वापस से रिश्ता कायम करने के लिए उपवास की जरूरत है। और परमेश्वर के अनुसार उपवास क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि प्रभु यीशु ने स्वयं, प्रभु का वचन है ऐसाया, थैंक यू होली स्पिरिट, 58 5 से 10 में लिखा हुआ है कि मैं किस तरह का उपवास चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं उसको, जस्ट पूरा परमेश्वर ने वहां पर कहा है नबी यशायाह के मुंह से कि उन्हें किस तरह का उपवास चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जो पुराने व्यवस्थान का उपवास जो यूहन्ना के शिष्य और फरीसी शास्त्री लोग किया करते थे, प्रभु यीशु उस तरह के विश्वास के बारे में नहीं कहते, और प्रभु का वचन भी, प्रभु स्वयं भी उस तरह के विश्वास के उपवास के बारे में नहीं कहते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। नबी इसायास का ग्रंथ, नबी इसायास, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इसाया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसाया 58 58 58 है ना,
58 5 के बाद यहाँ पर 5 में लिखा हुआ है, क्या मैं इस प्रकार का उपवास, नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 5, क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह दिवस कहते हो? प्रेज गॉड। प्रभु का वचन कहता है आगे 6 में, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना। प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर 2000 साल पहले, ये जो नबी इसायास ने ये वचन कहा था, ये नबी इसायास की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के जन्म से, प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आने के 700 साल पहले नबी इसायास के मुंह से परमेश्वर ने कहा है कि मैं किस तरह का उपवास चाहता हूं। परमेश्वर ने नबी इसायास के ही मुंह से ग्रंथ में कहा है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और वो जो कार्य करेंगे वो क्या करेंगे, बेड़ियों के, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ेंगे, जुए के बंधन खोलेंगे, पद दलितों को मुक्त करेंगे। प्रेस गॉड। यही वचन हम पढ़ते हैं लूकस 4:18 में, लूक 4:18, लूकस 4:18 में। प्रेस गॉड। थैंक यू जीसस। नबी इसायास के मुंह से जो परमेश्वर ने कहा था। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रेस गॉड। यहाँ पर 18वें वचन में प्रभु यीशु ने जब उनके निर्धारित स्थान को पाया था, उन्हें जब पहली बार मंदिर में कहा गया कि वचन पढ़ाओ, जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अपने गृह गए, तब उन्हें मंदिर में नबी इसायास की पुस्तक में से पढ़ने को कहा गया। तो जब उन्होंने वो स्थान को खोजा, और 4:18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने वो स्थान को खोजकर निकाला और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को यह घोषित करने के लिए कि वे मुक्त हैं, अंधों को यह संदेश सुनाने के लिए कि वे फिर दृष्टि पाएंगे, दलितों को छुटकारा दिलाने के लिए भेजा है। प्रेज गॉड। यहाँ पर मैं थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो ये वचन हमने अभी पढ़ा कि नबी इसायास के ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। यही प्रभु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर करके गए। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया। तुम संसार, जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, और वही आदेश आज हमारे लिए भी है कि तुम संसार के कोने कोने में जाओ, पद दलितों को मुक्त करो, उन्हें मुक्ति का सुसमाचार सुनाओ, जुए के बंधन को खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करो। ये कैसे करेंगे? जब हम प्रभु के पवित्र वचनों को सीखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। प्रेज गॉड। और वह कार्य हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, इस लूक 4:18 का प्रार्थना जब हम हमारे लिए करते हैं और कहते हैं कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने स्वयं मेरा अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के द्वारा किए सभी कार्यों को नष्ट करके मुझे मुक्त कर दिया है। जब मैं ये वचन को पर्सनली बोलता हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है, ये प्रभु यीशु ने जो शब्द कहा था वही शब्द जो प्रभु यीशु मेरे अंदर है, उन प्रभु यीशु को का वचन को जब मैं अपने लिए पर्सनली कहता हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं, उसने मुझे बंदियों को यह घोषित करने के लिए कि वे मुक्त हैं, अंधों को यह संदेश सुनाने को कि वे दृष्टि पाएंगे, और दलितों को छुटकारा दिलाने के लिए भेजा है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट।
तो परमेश्वर उसी तरह का उसे ही उपवास कहते हैं। थैंक यू जीसस। जो इसका मतलब है ईश्वर की तरह प्रेम करना, और स्वयं के लिए नहीं किंतु दूसरों के लिए। पददलित मतलब लोगों को जो शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रलोभनों में फंसे हुए हैं, बीमारी के रूप में बंदी बंदी है, कर्ज में कर्ज के बंधन में है, और अन्य प्रकार के शैतानी कार्यों में फंसे हुए हैं, और श्राप में जीवन जी रहे हैं। श्राप जो शैतान वचन की अज्ञानता में लेकर आता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है होशिया 4:6 में, मेरी प्रजा का विनाश हुए जाता है क्योंकि उनमें कोई ज्ञान नहीं था। प्रेज गॉड। तो जब वचन की अज्ञानता रहती है, हमें प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं रहता है, तो शैतान हमारे जीवन में वो चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। थैंक यू जीसस। और उसी चोर से हमें मुक्त कराने के लिए प्रभु हमें भेजता है। और प्रभु का वचन कहता है लूकस 4:18 में कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। तो वही चीज जो प्रभु यीशु यहाँ पर शिष्यों को कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। तो जब तक प्रभु यीशु हमारे अंदर है तब तक हम उपवास नहीं करेंगे। लेकिन उपवास क्या है? उन दिनों वे उपवास करेंगे जब वे अंधकार के राज्य में फंस जाएंगे। प्रेज गॉड। और उपवास कैसे करना है, जो अभी हमने इजाया 58:5 और 6 में पढ़ा। पद दलितों को मुक्त करना, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो यह जो इस तरह का उपवास परमेश्वर चाहता है, और प्रभु यीशु ने भी 2000 साल पहले अपने शिष्यों को वही सिखाया, और उन शिष्यों ने भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर पड़ा, जीभों के रूप में उन पर उतर आया, तब वे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हम देखते हैं कि पेतरुस ने जब पहली बार बाहर निकलकर प्रवचन किया, उसने सत्य बताया, उसने लोगों को बताया। और जो लोग कह रहे थे बाहर कि ये लोग क्या बड़बड़ा रहे, हम अलग अलग भाषाओं में बातें कर रहे हैं, और लोग कुछ कहते हैं कि इनने सुबह सुबह शराब पी रखी है, तो वही पेतरुस उनसे कहता है कि सुबह के समय कोई शराब नहीं पीता है, और इनमें पवित्र आत्मा आया है। जी उन वही प्रभु यीशु जिन्हें तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, वही प्रभु यीशु जो पाप के लिए पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए उनके नाम पर उसने प्रवचन किया, और पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया, और उस प्रवचन को, उस सुसमाचार को सुनकर 5000 से ज्यादा आत्माएं पहले दिन ही परिवर्तित हो गई। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। और उसी तरह से प्रभु भी हमसे कहता है कि प्रभु किस तरह का उपवास हमसे चाहता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। आगे हम 16 वचन में पढ़ेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता है, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। प्रेज गॉड। क्या मतलब है इसका? थैंक यू होली स्पिरिट। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता है, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। जो लोग टेलर है, जो लोग थोड़ा दर्जी का काम जानते हैं, वो देखते हैं, हम लोग बहुत बार, मैंने भी बचपन में देखा है, बहुत बार मेरी मम्मी जब सिलाई करती थी तो वो जो नया कपड़ा है उसको पानी में भिगोती थी। क्यों करती थी? क्योंकि पानी में नया कपड़ा डलने के बाद वो सिकुड़ता है। प्रेज गॉड। और जब वो सिकुड़ता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये उसका प्राकृतिक नेचर है, और वो नया कपड़ा कभी भी पानी लगने के बाद में सिकुड़ता है। और पुराने कपड़े पर जब नया कपड़ा बिना यूज करे, अगर कोरा की कोरा कपड़ा लगा दिया, उसको सिल दिया, तो जब वो पानी में जाएगा, गीला होगा, तो वो सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो पुराना कपड़े को फाड़ देगा, खिंचावट होगा उसमें, और पुराने कपड़े जो जहां से सिलाई किया हुआ है वहां से फट कर वो उसे भी, नए पुराने को भी फाड़ देगा, और पुराना नया भी, जो चीर है जिसको जिसको बंद करने के लिए जो पैबंद लगाया जा रहा है वो और बढ़ जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु यहाँ पर अपने शिष्यों को, यूहन्ना के शिष्यों को और फारसियों को कहते हैं कि जो नियम मूसा के समय में पुराने व्यवस्था में उपवास के द्वारा कहा गया था, जो हमने लेवी के ग्रंथ में अभी पढ़ा 29 वचन में, ये तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। जो धर्म विधि और जो
पुराने नियम है, कानून है, जो उपवास से रिलेटेड लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, लेविटिकस में, लेवी का ग्रंथ अध्याय, थैंक यू जी सर, अध्याय 16 के अंदर पढ़ते हैं हमने, अभी 29वां वचन में पढ़ा। और भी वचन है लेवी का ग्रंथ, मैं वचन बोल देता हूँ, आप लोग नोट करके रख लो, हम पढ़ेंगे नहीं वहां पर, आप बाद में जाके एज ए होमवर्क पढ़ सकते हो। लेवी का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 27 में भी उपवास के बारे में जो पुराना नियम कहता है उसके बारे में लिखा गया है। तो प्रभु यीशु यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जो पुराना नियम है, जो पुराना, उसे नए प्रभु यीशु की शिक्षाओं के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। मतलब एक तरफ हम प्रभु यीशु के वचनों को सीख रहे हैं और नए व्यवस्थान के अनुसार वचन सीख रहे हैं, और पुराने व्यवस्थान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये उसी तरह से जिस तरह से पुराना कपड़ा और नया कपड़ा को, मतलब पुराने कपड़े का फटे हुए भाग को सिलने के लिए नया कपड़ा चिपका दिया, तो क्या होगा, पुराना व्यवस्थान भी शक्ति है, पुराने व्यवस्थान में भी पुराना जो नियम है उसमें भी पावर है। जब वो पावर को हम नए व्यवस्थान के पावर के साथ मिक्स करते हैं तो वो जीवन में और समस्या बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि जब नियम कानून पालन करते हैं तो हम देखते हैं उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पुराने नियम के अनुसार हम अपने कार्यों पर भी भरोसा कर कर कार्य किए जा रहे हैं, और हम वो एक तरफ बोल रहे हैं प्रभु यीशु मुझे चंगा करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु नया व्यवस्थान में प्रभु यीशु ने हमें 2000 साल पहले चंगा कर चुका है। पहला पेतरुस 2:24, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रेज गॉड। लेकिन हम एक तरफ ये वचन बोल रहे हैं और पुराने व्यवस्थान के अनुसार बोल रहे हैं कि प्रभु हमें चंगा करेगा, पुराने व्यवस्थान के अनुसार नियम पालन कर रहे हैं, हम उपवास भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो समस्या है, समस्या वैसी ही रहती है, बढ़ती है और बढ़ती है, लेकिन कम नहीं होती है। तो इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पर इस उदाहरण से समझाते हैं कि कोई भी ओल्ड टेस्टामेंट लॉ और न्यू टेस्टामेंट लॉ को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। प्रेस गॉड। इसे और अधिक अच्छे से समझाने के लिए प्रभु यीशु ने 17वें वचन में कहा, और दूसरा उदाहरण है, लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कपड़े का उदाहरण दिया, उसी तरह से जो मशके होती है, मतलब जो वाइन होती है, वाइन स्किन, मशके, मशक के अंदर में जो अंगूरी होती है, नई अंगूरी जो रहती है, वो उसका नेचर क्या होता है, जब उसके अंदर में यीस्ट डाला जाता है तो वो एक्सपांड होती है, मतलब फर्मेंटेशन होता है, सड़ता है। जब तक वाइन का बनने का प्रोसेस क्या होता है, उसको वेसल में जिस चीज में भी डाला है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ईस्ट को डालते हैं और वो सड़ता है अंदर, और सड़ता है तो एक्सपांड होता है, उसमें गैस होता है और वो सब बढ़ता है। तो बढ़ने की वजह से जो उसमें वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लगता है, मतलब उसका जो जगह है वो घेरने लगता है। तो अगर पुरानी मशके का कैसा होता है, ऑलरेडी वो फैली होती है, जब उसके अंदर में पुरानी मशकों में क्या होता है, ऑलरेडी उसकी एक लिमिट रहती है तनने की, तो वो तन कर फैल चुकी होती है, और जब उसके अंदर में नई अंगूरी डालेंगे और उसके अंदर ईस्ट डालते हैं, तो जब वो सड़ता है तो उसको और जगह चाहिए, तो एक्सपांड होते 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 जब वो पुरानी मशके जो है, पुरानी स्किन ऑलरेडी पतला हो गया तन के, वो और ज्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए वो नई को जब नई उसमें डालेंगे अंगूरी तो वो फाड़ देगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह से पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते हैं, उसी तरह से पुराने व्यवस्थान के नियम को हम नए व्यवस्थान में जो प्रभु यीशु की शिक्षाएं उन्होंने दी है, उन वचनों के साथ में नियम और कानून को फॉलो नहीं कर सकते हैं। पुराना भी शक्तिशाली है नियम, और नया प्रभु यीशु ने जो हमें दिया है, नियम नहीं दिया है, हमें नियमों के श्राप से मुक्त किया। गलातियों 3:13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें
संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है, नियम के श्राप से मुक्त किया है, गलेशियंस 3:13। तो इस और ये जो हमें दिया है ये ग्रेस है, कृपा। प्रभु यीशु ने अपनी कृपा और दया से हमें दिया है। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने मेरे बदले, हमारे पापों के बदले क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया, और उसके द्वारा उन्होंने हम अयोग्य होते हुए भी हमें, जिसके हम काबिल नहीं है, लायक नहीं है, वह दया दिखाई और हमें मुक्ति दे दी है। जब हम प्रभु यीशु को हमारा मुक्ति दाता, उद्धार दाता, प्रभु परमेश्वर स्वीकार करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो एक तरफ जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता, प्रभु परमेश्वर स्वीकार करते हैं, और हम पुराने नियम के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नहीं तो ये जो नया ग्रेस का जो शक्ति है वो पुराने जो नियम के द्वारा ये है उसको मेल नहीं कराएगा। और जिस तरह से पुरानी मशकें नई अंगूरी डालने पर फट जाती है, या पुराने कपड़े पर नया कपड़े का पेपन डालने पर वो चीर बढ़ जाता है, उसी तरह से हमारे जीवन में जो समस्या आई है और उसको हम दूर हटाने के लिए पुराने नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और नए नियम के प्रभु के वचनों को, कृपा को इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रभु मुझे मुक्त करेगा, तो ये संभव नहीं है। वो क्या होगा, हमारी परेशानी और बढ़ते जाएगी, बीमारी और बढ़ती हुई नजर आती है, और समस्या बढ़ती नजर आती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पुरानी मशकों में पुरानी अंगूरी डाली जाती है, और नई मशकों में नई अंगूरी डाली जाती है। तो नए नियम के अनुसार जो प्रभु यीशु ने हमें स्वयं दिया है, हमें सिखाया है कृपा और दया का नया व्यवस्थान, जिसमें भले ही मैंने 99 पाप किए, 99 बार दोषी हूं, लेकिन मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं और अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, पाप स्वीकार करता हूं, और कहता हूं कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, पश्चाताप करता हूं, और हृदय से पश्चाताप करते हुए आपने जो मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया, मेरे पापों के कारण आप क्रूस पर चढ़ाए गए, और इसके द्वारा आपका धार्मिकता मुझ में आ गया और मेरा पाप क्रूस पर चढ़ गया। आई एम क्रूसिफाइड विद द क्रॉस लॉर्ड। तो गलातियों 2:20 में प्रभु का वचन कहता है, अब मैं नहीं हूं, वह प्रभु यीशु है। थैंक यू जीसस। मैं डालता हूं वचन गलातियों 2:20 में। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। जब मैं प्रभु यीशु को अपना मसीह, मुक्तिदाता, परमेश्वर स्वीकार करता हूं, तब क्या है, प्रभु का वचन कहता है गलातियों 2:20 में, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूं वह तो विश्वास पर टिका है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता है था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की जो दया है और जो कृपा है, जिससे विश्वास करके प्रभु यीशु में उनके फिनिश वर्क पे विश्वास करके जो जीवन मिला है, उससे अभी मेरा पुराना जीवन क्रूस पर अर्पित हो गया। आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, या इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, नेवरदलेस आई लिव येट नॉट आई। प्रेज गॉड। इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज गॉड। तो जब मसीह मुझ में जीवित है, तो मैं पुराने नियम कानून और उसके अनुसार जो बताए हुए कार्यों को करके मुक्ति नहीं पा सकता हूं। मुक्ति मुझे मिलती है सिर्फ प्रभु यीशु पे विश्वास द्वारा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु के फिनिश्ड वर्क पर विश्वास द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो आज हमने पढ़ा कि आज के जो सुसमाचार में प्रभु यीशु यूहन्ना के शिष्यों को यही कहते हैं, और उन फरीसियों से भी वही कहते हैं जो फरीसी उपवास किया करते थे, यूहन्ना के शिष्य भी उपवास किया करते थे, और अपने कार्यों के प्रति परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए पुराने नियम जो भी कहता है, पुराने व्यवस्था में जो लॉ था मूसा के समय से, तो उसके मुताबिक
हमें कुछ भी परमेश्वर से पाना है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। प्रेज गॉड। तो उसके अनुसार उनके नियम थे। तो अगर मुझे कुछ पाना है तो उपवास करना है, या अलग अलग तरह के नियम थे। और वही नियमों का पालन फरीसी पालन किया करते थे, यूहन्ना के शिष्य भी वही पालन किया करते थे। और वही यूहन्ना के शिष्य जब प्रभु यीशु को पूछते हैं कि हम सब तो ये करते हैं लेकिन आपके शिष्य क्यों नहीं करते हैं, तो प्रभु यीशु उन्हें एक सुंदर जवाब देते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और वही प्रभु यीशु हमसे भी कहते हैं, जब तक प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है दुनिया के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक प्रभु का पवित्र वचन मेरे अंदर है, हमारे अंदर है, जब प्रभु के वचन की शिक्षा हमारे अंदर जीवित है, तब तक वो दूल्हा प्रभु यीशु हमारे साथ है। और हम भी उपवास जैसा परमेश्वर चाहता है, यशायाह 58:7 में, कि मुझे वो प्रभु यीशु ने जो किया है उनकी नकल करना है। और मुझे भी बाहर निकलकर पद दलितों को मुक्त करना है, उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। और रोगियों को मुक्ति का बंधन मुक्त करना है, पद दलितों को मुक्ति करना है, जैसा यशायाह 58:5 और 6 में हमने पढ़ा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड। 6 में हमने पढ़ा, यशायाह 58:6 में, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यही प्रभु यीशु हमसे भी कहते हैं कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है जिस तरह का उपवास, वह इस प्रकार है। एज ए होमवर्क आप यशायाह 5, 6, 7, 8, 10 तक पूरा पढ़िए। 5 से 10 तक पूरा एक्सप्लेनेशन है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। समय पर्याप्त नहीं है, एज ए होमवर्क आप इसे पढ़ लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रेज गॉड। नहीं तो आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज आपके वचनों से आपने हमें सिखाया है कि आप परमेश्वर हमसे कैसा उपवास चाहते हैं। परमेश्वर हमें कोई नियम, धर्म, विधि का पालन करने के लिए नहीं उपवास करने का कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम पद दलितों को मुक्त करो। मैं जो उपवास चाहता हूँ, पद दलितों को मुक्त करना है, मुक्ति का सुसमाचार सब संसार के कोने कोने में फैलाना है। और प्रभु हमसे भी वचनों में कहता है, प्रभु ने जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमसे कहा वचन में, हमने थैंक यू होली स्पिरिट, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। तो प्रभु यीशु स्वयं, प्रभु यीशु उनके जीवित वचनों के द्वारा हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हमारे जब जब हम प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ते हैं और उन पर मनन चिंतन करते हैं, तो वह प्रभु का बार बार सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं, तो प्रभु वचन हमारे अंदर फ्लैश बन जाता है। प्रेज गॉड। और उसी वचनों के द्वारा हम भी बाहर निकलकर प्रभु के वचनों को दूसरों को सुनाएं, और जो लोग बंधन में फंसे हुए हैं उन्हें मुक्ति का सुसमाचार सुनाएं। यह प्रभु यीशु आपने आज हमें अपने वचनों द्वारा सिखाया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आज की टीचिंग के लिए। और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी इस टीचिंग को सुनेंगे अभी और बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, वो लोग भी आपके पवित्र वचन के अनुसार आपकी इच्छा, आप कैसा उपवास चाहते हैं इसे समझे, और अपने जीवन में आपके बताए मार्ग को चुनकर, आपके बताए रास्ते पर चुनकर, आपके बताए रास्ते पर चलकर, जैसा परमेश्वर हमसे फल चाहता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करे परमेश्वर के राज्य के लिए। ये प्रार्थना में मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड।